दोस्तों एक बात जब सुनने में आई तो सुनने के बाद जिसने सुना उसका कलेजा दहल गया। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गौरीगंज में एक घटना घटी है जिसमें बताया जा रहा है कि दो युवक जो शादी में गए थे, शादी में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर खाना खाना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के लिए जब वो जाते हैं रोटी लेने के लिए, तंदूरी रोटी को लेने के वजह से या फिर लेने के लिए दो बच्चों में झगड़ा होता है। वो झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं, आप पीछे देंगे यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं। इनके घर का एक दीपक, एक घर और इसी गाँव का जो लड़का आगे रहता था उसका घर आगे, अभी हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे। दोनों की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, निर्मम हत्या कर दी जाती है जो सुनने में आया है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी सच्चाई जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर से चल के गौरीगंज। आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनके परिवार के लोग बैठे, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात या उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम है मैम आपका? रेखा देवी। रेखा, आप मृतक की क्या लगती हैं? उनकी बहन है। बहन है? उनकी बुआ की लड़की है। बुआ की लड़की। हाँ। क्या नाम था उनका? आशीष। आशीष। और जो दूसरा जो लड़का था उसका क्या नाम था? राजू? रवि। सॉरी, रवि। और दोनों एक ही एज के थे, 15-16 साल के थे, ज्यादा उम्र के नहीं थे। लेकिन वो घर से यहाँ से 6-7 बजे निकले थे। वो गए वहाँ नौता खाने, वहाँ पे पता नहीं किस बारे रोटी के लिए, तंदूरी के लिए लड़ाई हुई। उसी में मतलब हुआ किसी और से, लेकिन वो हमारे दोनों भाई के पीछे पड़ गए। उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, खीले ठोक ठोक के उनके सर पे मारा गया था। उनको कोई गलती भी नहीं थी सर। हम तो ये कह रहे हैं कि बस हमको उनकी सज़ा चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा है उसी तरह उनको सज़ा मिले तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। वो हमारे भी छोटे छोटे भाई थे, वो अभी 15 ही साल के थे। कौन सा सुख उन्होंने किया इस जीवन में, और उनकी कोई भी गलती, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने इतना पैसा दे दिया तो ठप मार रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सरकार हमारी तरफ सपोर्ट कर दीजिए कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। कल सुबह की आज अभी मट्टी हुई है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। हम सड़क पे भी लेके लहास गए लेकिन हमारी कोई वो इंसाफ नहीं मिला हमें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई हो रही है। बस हम हाथ जोड़ के आपसे कृपा करते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। जैसे उनकी हत्या हुई, हम खून के बदले खून चाहते हैं। या तो उन्हें फांसी दीजिए या तो हमारे सामने उन्हें हाजिर करें, हम उन्हें मारेंगे। हमारे भाई के सर पे खीले ठोक ठोक के मारे, हम देख रहे बहुत बेदर्दी से हमारे भाई को मारा है। बस हम तुमसे यही कहते हैं कि हमको सरकार जी जो भी के हुए हमारे मदद कीजिए और हमारे भाई को इंसाफ दीजिए। उनका कोई कसूर भी नहीं था। बताओ, दुश्मनी किसी से मार खाया हमारे बेकसूर भाइयों ने। बस सर अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं, हमारे भाई को इंसाफ दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा जो शासन प्रशासन जो ये वीडियो अगर देख रही है तो उनसे निवेदन है कि इनके साथ जो घटना घटी है उसका जो आरोपी हो उसको पकड़ के सजा दी जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शादी किसके घर पे थी, किसके यहाँ ये लोग शादी में गए थे? बारात आई थी या ये बारात गए थे या फिर न्योता गए थे, मतलब कहाँ गए थे? वो बारात आई थी, हम इसके बारे में नहीं, सरैया गाँव में नौता था। भलभद्रपुर से बारात आई थी, सरैया में लड़की मतलब लड़की के यहाँ बारात आई थी। तो हमारे भाई यहाँ से नौता गए थे। अच्छा। और वो भी राम डीजे किसका है यहाँ गौरीगंज का है। उन्होंने कहा कि आओ आप लोग यहाँ पे, बिना मतलब बुलाए हैं तो बिना निमंत्रण के। उन्होंने यहाँ पे दावत नहीं थी। नहीं दावत रही भैया, लेकिन बोला दे रहे डीजे खाए। अच्छा, सुनने में ये आया कि जहाँ ये लोग गए थे शायद रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी थी, बहुत रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी की वजह से नहीं। एक लोग बोलिए। आप आगे आ जाइए। जो जानता हो आगे चले आइए, आगे चले। अब हम ये तो हम बता दो। आपको मालूम है क्या हुआ था? हाँ मालूम है सर। क्या हुआ था बताओ। यहाँ 7 बजे निकले हैं। हाँ। और वहाँ पहले सुनवाई एक दिन रही कि जौन है कि यहाँ मारपीट तगड़ी हुए, कुछ सुने रही नहीं हुए। हाँ, नब तो 7 बजे लड़के निसरे। और वहाँ बारात जैसे नटी रही, खवाई पियाई नहीं कुछ भरे, तब ऐसे कहा लड़ाई चालू हो गए है। लड़ाई चालू हो गए है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कहा तंदूरी रोटी के बरे लड़के हुआ बड़े बड़े फंठा सब घूमत रहे, गाँव के 2-4 जने रहे हुए। हाँ, उसके बाद इनका दौड़ाल हैं, यहाँ रोड पे आए, यहाँ भागत फिर घरे आवत रहे हैं। फिर गए गाड़ी लाओ तो उनका पीछा करके उनका एकदम से मार डाले। वो चावल वाला जो कचला होता है। ये बताइए, आप बता रही हैं कि पहले से सुनने में आया था कि वहाँ पे लड़ाई होगी।
क्या वजह थी जो सुनने में आया था? कोई मतलब आपसी रंजिश क्या था, मतलब ना ही ऐसे कहत नहीं। तो ऐसे कैसे, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, कभी पहले से लड़ाई हुई हो? अब ऐसे तो आपको नहीं जाने, ऐसे एक लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बारात है तो झगड़ा होगी। मतलब किस वजह से हो गई ना, पूछ रहा हूँ। अभी का वजह नहीं हम जान पाए। मतलब खासकर आपके भाई मतलब जो यहाँ से गए थे उनके लिए ये नहीं उनके लिए नहीं, उन्होंने मतलब किसी और के लिए करा होगा, लेकिन बीच में हमारे भाई लोग बीच में आ गए, पता नहीं किस वजह से उनको मार डाला। लेकिन अगर जानकारी हो तो आप आगे चले आइए ना। मारना भी था सर, आप तो जानकारी हो तो आप आगे पाँव चले तोड़ आइए। देते, लेकिन इस तरह तो नहीं मारते कि मुंह कूच डाले, खीला ठोक के मारे, इस तरह तो मौत नहीं किसी को दी जाती। तंदूरी रोटी के लिए लड़ाई हुई थी। एक छोटा सा बच्चा था, उसी को ये भाई लोग हमारे छुड़ाने गए थे, तो वहीं उन लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारे थे। खील भी तो दांत तोड़ दिए हैं उन लोग के, आग पूरा इतना सम फोड़ दिए हैं सब। अच्छा, ये जो तंदूरी रोटी के लिए लड़ाई हुई है, ये जो आपके भाई थे इनसे हुई थी या कि एक सवाल सुन लीजिए, इनसे हुई थी या किसी और से हो रही थी? ये लोग गए छुड़ाने के लिए, उसके बाद इनके ऊपर वो लोग हावी हो गए। तो जो हलवाई थे उससे हो रही थी, वो लोग छुड़ाने गए थे तो छुड़ा दिए थे, वो चले आ रहे थे तो उनको दौड़ा लिए थे लोग, उनको छोड़ के उनका पीछा पकड़ा। उनका पीछा कर लिए थे। कौन है ये लोग जिनसे ये लड़ाई हुई है? अब ये नहीं पता, सब लोग मुंह बांधे थे, बोल रहे थे सब वहाँ के लोग। मुंह बांधे थे? हाँ, मुंह बांधे थे वहाँ पे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से साड़ियों पर रचा गया अब पता नहीं, ऐसे नहीं पता। इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, क्या पहले से कोई मतलब दुश्मनी, आपसी दुश्मनी या कुछ? अब ये तो नहीं पता था, दुश्मनी तो नहीं थी। मुंह बांधे थे सब लोग, थे 10 लोग थे, 10-12 लोग। ये कौन बताया? ये वहाँ से कुछ लोग बता रहे थे। मतलब जो दावत में गए थे, बहुत लोग दावत में गए थे, रिश्तेदार हमारे, तो कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, तो उसी में हमें भी पता चला कि वहाँ क्या हुआ। अच्छा, आप लोगों को घटना हुई थी वहाँ एक घर है, उनसे पता चला था। जी, आप लोगों को कब पता चला कि मतलब ये आपके भाइयों के साथ मारपीट हुई है या वहाँ एक घर था, वहाँ वो घर वाले लोग बताए थे, वो लोग छुड़ाए भी थे। पंडित ठाकुर थे, ठाकुर, उन्होंने ही चिल्लाया तो वो छोड़ के भागे। तो नहीं तो जान तो चला ही गया था उनका, लेकिन और फिर हम लोग नहीं जाने, यहाँ के लोग कोई नहीं, एम्बुलेंस से उन्हें असैदापुर कहाँ छोड़ दिया था, तो वहाँ से फोन पुलिस ने की थी। तो हॉस्पिटल चले गए? हाँ, अब हम लोग को नहीं पता था, वहाँ से खबर आई तो हमें पता चला था। जब आप मुलाकात हुई आपकी इनसे, आप लोग गए देखने के लिए अपने भाई को, भाई को देखने के लिए गए उस, लेकिन ऐसादापुर दूसर केहू लेगा, घर के कोऊ नहीं लेके गवा, घर के क्यों नहीं लेगा, जहाँ मारी नहीं वहीं से केहू भेज दी असैदापुर, हियाँ का नहीं खबर दी, तो हम लोग असैदापुर में गए न अपने। जब वहाँ पे पहुँचे तो मतलब ये लोग, मतलब इनकी कंडीशन क्या थी? इनकी तो हमारे भाई की सांस चल रही थी, उनकी समझ में आया कि कुछ ठीक है, उनको भर्ती कर लिया था। हमारे भाई की अलग वो पड़ी थी, कोई वही नहीं, कार्रवाई नहीं हुई थी, कान वान से सारा खून बह रहा था, मतलब उनके फिर थोड़ी देर में उनका जान चला गया था। अच्छा, कुछ लोगों के खिलाफ आप लोगों ने FIR भी कराई होगी, रिपोर्ट मतलब शिकायत भी दर्ज कराई होगी? हाँ, जिसको जान रहे कराया, लेकिन हम नहीं जानते, हमारे बड़े लोग मामा और इन्होंने, हाँ उन्होंने वो जानते हैं। अब उनसे बात कर लीजिएगा तो वो आप लोगों को बताएंगे, इसके बारे में हम नहीं जानकारी कर सकते। हाँ, एक लोग जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ एक घर है पंडित लोगों का, वो लोग बता रहे हैं कि झगड़ा यहाँ होता, हम लोग देखे थे क्या क्या हुआ था उनके साथ। वो बता रहे हैं कि हम गवाही देने चलेंगे, कैसे कौन मारा। वो लोग पहचान वो बोल रहे हैं, पहचान तो नहीं पाएंगे, मुंह पे पट्टी लगी हुई थी उन लोगों के ऊपर, मुंह पे पट्टी लगाए थे, लेकिन इतना बता सकते हैं कितनी समय क्या हुआ, कैसे मारा। क्या बता रहे हैं भैया आप? ये कह रहे हैं नामजद FIR हुआ है जिनके नाम, हाँ, जिसमें से शिवा बैठाए हुए हैं और ये हल्ला उर्फ लल्ला बैठाए हुए हैं, ध्रुवे बैठाए हुए हैं। 5 लोग को जिनको लाया गया है अभी तक। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग ये जो क्या नाम, निधान के पूर्वा बरौलिया, मतलब ये घराती थे, बराती थे? ये बराती थे, ये बराती थे। अच्छा, आपको कुछ जानकारी है कि मतलब जो बताया जा रहा है रोटी को लेके लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ या फिर ये लड़के ये लड़के बहुत सीधे हैं। जो ये भी तो एक नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे मतलब जो सामने वहाँ तो मैं था नहीं, हमारे पास फोन रात में 2 बजे आया। 2 बजे फोन आया कि भैया इनका एक्सीडेंट हो गया है। पहले लड़के यही बताया, जैसे जो वहाँ पे एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस को यही शिकायत दिया गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये मेन माजरा लड़का जो वहाँ वर्तमान में था, मैं उससे पूछा, जो गवाह के रूप में कल थाने में बैठाया गया था, उससे पूछा गया कि भाई मैटर क्या है। तो उन्होंने कहा कि भैया मारपीट वहाँ हुई और हम लोग वहाँ छुड़ाने गए,
छुड़ाने के चक्कर में जैसे हमारी मोटरसाइकिल वहाँ छूट गई, तो वहाँ से भाई अब मारपीट हो रही तो भागे वहाँ से। तो ये हुआ घर अगर हम जाएंगे बिना गाड़ी लेके तो मार खाएंगे हम। तो मोटरसाइकिल लाने ये लड़के गए वहाँ। ये लोग मोटरसाइकिल हाँ, ये दोनों लड़के जो मोटरसाइकिल वहाँ लाने गए, तो ये लोग पहचान रहे थे, जो वहाँ पे थे बराती लोग, ये पहचान रहे थे यही लड़के, बाली जो कान पहना ये लड़का और ये लड़का जिसका बड़ा बड़ा बाल है, ये लड़के थे। तो ये लोग वहाँ से 3 मोटरसाइकिल से, हर मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग दौड़ा लिए। तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो ये लड़का देख रहा था पीछे कहाँ तक हमारे पहुँचे हैं, जैसे सामने दीवार है तो एक बाइक लेके टकरा गया, जो सामने 80 गाड़ी चला रहा था, बाइक लेके गिरने के बाद भी ये लोग इतनी निर्दयी से उसको पीट रहे थे कि जब तक उसकी जान नहीं चली गई तब तक मार। यहाँ पे फटा हुआ हाँ, ये फटा हुआ है क्योंकि मोटे मोटे बांस से, बल्ली से मार रहे थे और 9 लोग थे वो मारने वाले। ये 2 थे। हाँ, ये 2 लोग थे, ये तो 4 थे, लेकिन जब अपनी जान बचाने के लिए एक लड़का सूरत था सत्यम, वो दूसरी तरफ कट गया। वो दोनों लड़के कहाँ हैं? वो दोनों लड़के हैं यहीं, लेकिन ससे हुए हैं, ऐसे छोटे लड़के हैं, 15-16 साल उम्र है उनकी, औकात ही क्या है, वो मारपीट कर नहीं सकते। अब जैसे डरे वहाँ भागे तो 2 लड़का दूसरी तरफ कट गए, ये लड़के अकेले पड़ गए। सामने दीवार होने के चक्कर में जैसे गाड़ी टकराई, गिरे, और गिरने के बाद भी ये लोग इतने निर्दयी से मार रहे थे, जिसका नाम बता रहे हैं शिवा है, अभी उसमें 2-3 लोग अज्ञात में हैं, जिनका नाम कल एक का नाम राजू बता रहे हैं, हाँ, एक धर्मवीर बता रहे हैं। हाँ, तो ये भी अभी सब हो जाए प्रक्रिया, तो उसके बाद उसमें जो अज्ञात में है उनको देखा जाएगा। बाकी 5 लोग कोतवाली में बैठाए गए हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये घर की महिलाएं हैं, महिलाएं जो ये हादसा हुआ है उससे स्तब्ध हैं, कुछ समझ नहीं पा रही हैं, कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए। मेरे ख्याल से इनकी बहन है ना वो। हाँ, आप देखेंगे बहन का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे परिवार का समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि हो क्या गया। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि दोनों में से कोई एक लड़का भी कल या परसों कहीं सूरत से आया था। सूरत से दोपहर को, सुबह इंटरसिटी से आया था सुबह, उसके बाद दोपहर तक अपने घर में रहा और शाम को ये हुआ कि भाई यार निमंत्रण है, वहाँ चलना है। किस तारीख की घटना है? ये 3 तारीख की है। 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को रात्रि 12 बजे की घटना है। हाँ, 1-1:30 बजे के आसपास में ये माहौल बना। तो दोस्तों आपने देखा ये घर की महिलाएं थी, एक भैया मिले थे जिन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ था या उस समय क्या हुआ था। बहरहाल इससे भी अभी संतुष्टि नहीं मिलती है क्योंकि अभी भी मामला उलझा हुआ है। जो उनके घर के पुरुष हैं, जो उनके घर के पुरुष हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे, भी उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, कौन मुख्य आरोपी है, जो साथ में 2 लड़के थे उनसे भी हम बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल से।